कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो 23 दिसंबर या 24 दिसंबर को जो भी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो आने वाले समय में आप लोग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने वाले हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत कुछ आपको सिखा के भी जाएगी। और आपकी कटाप कितनी जाने वाली है, ITI में है तो 12वीं लेवल में है, तो आपको थोड़ा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज और कल यानी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को आपने जो पेपर दिया है तो उसकी क्या सेफ अटेम्प्ट रहने वाले हैं, वो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें लेवल का, तो यानी आज और कल का जो लेवल रहा था ना, देखिए बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करने पे ही पता चल रहा है कि इनका लेवल बढ़ ही नहीं रहा। अब बढ़ नहीं रहा है क्या मतलब कि मैथ तो वही रह रहा है, रीजनिंग सेम टू सेम रह रहा है, साइंस का लेवल बढ़ा नहीं रहे, और अधिक से अधिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। कुछ लोग 90 बात कर रहे हैं, कोई 94 बता रहे हैं, कोई कोई तो 95 तक भी बताया। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो अब आप इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आने वाले समय में जो देने जा रहे हैं, कि अब आप जो भी एक्यूरेसी लेंगे ना, एक्यूरेसी को अच्छे से मेंटेन करना है। हड़बड़ाना नहीं कि पेपर कैसा है। पेपर भाई इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, तो जो लेवल रह रहा है ना वो इजी टू मॉडरेट ही रह रहा है। तो आपको एग्जाम देते समय बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है, एकदम आप नॉर्मल कंडीशन में रहिए और पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा। तो पेपर का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ झुकाव था। ठीक है, यही पेपर था 23 और 24 दिसंबर का। अटेंडेंस की अगर बात करते हैं तो जैसे रेलवे के हर एग्जाम में लगभग वही होता है कि 10 लोग देने जाते हैं, 10 लोग एग्जाम रहता है, 7 लोग देने जाते हैं, 3 लोग नहीं आते हैं। यानी अटेंडेंस वही है, 70 से 75 के बीच में रह रहा है। मान लेते हैं 70% के आसपास आपकी अटेंडेंस थी, इससे ज़्यादा नहीं रह रही है, 70 के आसपास अटेंडेंस होता है। अटेम्प्ट तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ लोग 90 कर रहे हैं, कुछ लोग 95 कर रहे हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट ही करके आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, एक्यूरेसी अपना अच्छा से मेंटेन कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होंगे, ठीक है, आपको अपने आप पे भरोसा है। देखिए 25 मैथ आएगा, 25 ही रीजनिंग आएगी, बाकी सब साइंस और करंट अफेयर GK आएगा। तो यहाँ पे गलत होने की थोड़ा संभावना ज़्यादा है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से टिक किया करिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती आप लोग ज़्यादा करेंगे। शुरू में जो 95 करके आए उससे पहले ही पूछ लो कि कितना गलती होगा, तो खुद ही बता देगा कि 15 गलत हो जाएगा। अब वो खुद 15 बता रहा है, तो जब आंसर किया आएगा, जैसे RRB JEE का आंसर किया है, देखिए 20-20 लोग क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो गलतियां होंगी, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, क्योंकि सीट भी तो बहुत कम है भाई। 14,000 के आसपास वैकेंसी है, 14,298, जिसमें से ग्रेड 1 वाले 1,000 लेके चले गए, बाकी आपके पास कम ही बचा है। तो अटेम्प्ट की अगर बात कर लें तो आप लोग भी थोड़ा अटेम्प्ट, देखिए अटेम्प्ट भी निर्भर करता है आप ITI वाले में कि PCM वाले में। PCM कैटेगरी में थोड़ा सा अटेम्प्ट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कटऑफ इसकी ज़्यादा जाएगी, भी बताएंगे कितनी जाएगी। तो गुड अटेम्प्ट की अगर बात करते हैं ना, तो आप लोग अगर 80 के ऊपर अटेम्प्ट कर लेते हो, तो जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करने जाते हो आपके लिए सेफ है। 80 अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा 80 नंबर पे, ठीक है। ये आपके शिफ्ट के ऊपर भी निर्भर करेगा। देखो, लोगों को कहने के ऊपर पढ़ाव नहीं पड़ना है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अपने आप भरोसा है कि मेरा कितना सही होगा। एग्जाम के पैटर्न की अगर हम बात कर ले, देखिए पैटर्न रेलवे, आपको भी पता है कि पैटर्न रेलवे बदलती नहीं है, जो पहले दिन पूछेगी वो लास्ट दिन तक पूछे, इसीलिए तो एग्जाम के एनालिसिस को क्या किया है, बंद किया गया, ठीक है। तो एग्जाम का पैटर्न लेवल भी सब कुछ सेम रह रहा है, डिफिकल्टी लेवल वगैरह भी सेम रहा है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मैथ की बात कर ले, देखिए मैथ में एक या दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो आपको परेशान करेंगे, तो आप लोग एक दो के एक चक्कर में बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करें, गलत मत करिएगा, सिली मिस्टेक नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग में एक चीज़ आपको रखनी है कि जो आपको 50 नंबर आएगा ना, इसमें आपको सिली मिस्टेक नहीं करना। सिली मिस्टेक की मेरी वीडियो पड़ी, उसको देख लीजिएगा। सिली मिस्टेक से कैसे बचना है इसको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे 13 संबंध 7 या 7 संबंध 13, इसमें डिफरेंस जब आ जाएगा ना, तो आप लोग गलती मत करिएगा, प्रॉपर देखे क्लिक करिएगा। सिली मिस्टेक की गलतियाँ ज़्यादा है, तो 50 में से कोशिश करिएगा 45 के ऊपर ही इसमें आपके आ जाए किसी तरीके से। साइंस के लिए आपको लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, बायोलॉजी के सवाल आ रहे हैं। मैथ आप नॉर्मली पढ़ाई होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और बायोलॉजी जो कि पादप से हो गया, देखिए बायोलॉजी में भी आपको क्या क्या पढ़ना है, लाइफ साइंस, उसमें खुद लिखा रखा लाइफ साइंस आपको पढ़ के जाना है। तो लाइफ साइंस में क्या होगा, मनुष्य से, जीवन से जितना संबंधित है और पौधों से जितना संबंधित है, यही ना। जैसे हमारा ब्लड हो गया, हमारा परिसंचरण तंत्र हो गया, जो 9 तंत्र हो तो 9 तंत्र पढ़ लीजिए, उसके बाद पौधों का उत्तक पढ़ लीजिए, जंतुओं का उत्तक पढ़ लीजिए, रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ लीजिए, पादपों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जंतुओं में रिप्रोडक्शन, ब्रेन पढ़ लीजिए। बस
यही देखिए बहुत ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, बस यही नॉर्मल नॉर्मल सा चीज़ें पूछ रहा है, लाइफ साइंस जो लाइफ से इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद से इन्वायरमेंट भी आपको पड़ जाए, हो सकता है अभी तक इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिले, आपके सिर्फ इन्वायरमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट भी लाइफ का हिस्सा है। ठीक है, साइंस में फिजिक्स तो आपको पता है, फिजिक्स में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2-3 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे लाइट हो गया, विद्युत हो गया। ठीक है, लाइट विद्युत एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्वनि हो गया, इसको फिजिक्स में थोड़ा सा आप अच्छे से खत्म करके जाएंगे तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा, बहुत परेशानी की देखिए। केमिस्ट्री से अच्छे सवाल आ रहे हैं, पीएच के सवाल आए तो पीएच की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्वेश्चन वगैरह लगा लीजिए। ठीक है, उसका अम्ल क्षार वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर इनको खत्म कर लीजिए, परमाणुओं वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3-4 से, और रासायनिक अभिक्रिया, ये 3-4 चैप्टर खत्म कर लेंगे तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आने वाले इसके लिए हो गया। अब हम बात कर लेते हैं करंट आपके कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए अगर आप आईटीआई वाले में किसी ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह में है तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ इन्हीं की जाने वाली, बाकी तो वैसे पोस्ट वाइज तो 40 कैटेगरी है, सबका तो बताना इम्पॉसिबल ही है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी भी तरीके से 65 के ऊपर नंबर ला देते हैं, 65 के आसपास रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका किसी भी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, इनकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। बाकी अगर अदर जो ट्रेड है ना उनकी कम ही जाएगी भाई। अगर इससे कम भी ला रहे हो ना, 60-55 के आसपास भी रहे तो बहुत बहुत तो ट्रेड में 50 के आसपास भी सिलेक्शन होने वाला है। अब सबका नाम लिख पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इन सब की कट ऑफ क्या जाएगी, कम जाएगी। आरएससी वालों को तो और कम ही जाने वाली, डीजल मैकेनिक वालों की कम ही जाएगी। ठीक है, और जितने भी बहुत सारे ट्रेड है, आप कितने ट्रेड का मैं नाम लूँ, उनकी सबकी कट ऑफ कम जाएगी। और जो शिफ्ट है इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन और फिटर के, तो आपके 55 से 60 नंबर आ रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहिए। इलेक्ट्रीशियन फिटर वालों के लिए 65 चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के तो इसमें 60 चाहिए, तो बाकी वालों में स्वाभाविक बात है 55 चाहिए, समझ रहे हैं ना। एससी वालों में देखेंगे तो आप एससी कैटेगरी में तो 55 के आसपास पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एसटी में 50 के आसपास रहे ना तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आईटीआई वालों में देखिए, आईटीआई वालों के लिए जो 100 क्वेश्चन जो मिलेगा ना, मैथ रीजनिंग, ऐसा नहीं है भाई कि सब लोग देखो करने के लिए तो 95 लोग कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं खुद ही 92 करके आ गया था, तो नंबर आया कितना, 72 ही तो आया। बातों को समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि 30 मार रखा आएगा तुरम खा के मार के चला जाए। हम कहते हैं 2-3 तो तुरम खाओगे, बाकी सबके तो यही स्कोर आ रहे हैं, इतना ही डाओ सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर पीसीएम कैटेगरी की बात कर लेंगे तो पीसीएम कैटेगरी में देखोगे तो जनरल की अगर पीसीएम देखेंगे तो आप लोग 80 के अप्रॉक्स नंबर लाने की कोशिश करो, 80 के आसपास ला दोगे ना। देखिए आप नॉर्मलाइजेशन से लाइए, चाहे ये भी नॉर्मलाइजेशन से लाइए या रा मार्क लाइए, चाहे जैसे भी लाइए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 80 से ऊपर नंबर लाओगे यूआर में सिलेक्शन हो जाएगा, 78 के आसपास ओबीसी में हो जाएगा, 75 के आसपास में एससी को जाएगा, और 70 के आसपास में एसटी को जाएगा। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो बहुत पास पास बता दिए, ये थोड़ा दूर दूर बता दिए। देखिए इसकी वैकेंसी ही बहुत कम है, और जब इसकी वैकेंसी ही कम है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इतना ही डिफरेंस में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना नंबर ला रहे हो ना तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एग्जाम देने जा रहे हैं भाई, आप लोग इतना, आप कम से कम 80 से नीचे अटेम्प्ट मत लीजिएगा, 80 से ऊपर ही अटेम्प्ट लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 लीजिए, 85 लीजिए, 90 लीजिए, ये आपके ऊपर है, आपकी काबिलियत के ऊपर है। क्योंकि सिलेक्शन तो 14,000 लड़कों का ही होने वाला है ना, क्योंकि 1:1 में सिलेक्शन होगा। तो ये आपकी काबिलियत के ऊपर आप कितना लाते हैं, लेकिन जितना लोग इतना ला देंगे उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए ऐसा करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा।